फटे हुए चेक के टुकड़े हवा में उड़ते हुए सिद्धार्थ के चेहरे से जा टकराए। आज तक उससे इस तरह से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने एक नजर अपने सामने खड़ी लड़की पर डाली। वो इस वक्त हद से ज्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड नजर आ रही थी। उसकी इस हालत के लिए कुछ हद तक सिद्धार्थ भी रिस्पॉन्सिबल था। सिर्फ इसीलिए उसने अब तक खुद को कंट्रोल कर रखा था और उसके साथ जहां तक हो सके नरमी से पेश आ रहा था, वरना सिद्धार्थ के साथ कोई ऊंची आवाज में बात भी करे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। सोनल ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज और हेल्प मत करो मेरी। ये मेरी गलती थी कि मैं कल रात तुम्हारे रूम में घुस आई और तुम्हारे आगे के शब्द उसकी सिसकियों में दब गए। किसी तरह खुद को संभाल कर उसने फिर कहा, ये सब मेरी गलती है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए तो दोबारा मुझे पैसे देने की कोशिश मत करना। इतना कहकर सोनल तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे लग रहा था कि अब अगर वो यहाँ इस रूम में 1 मिनट भी और रुकी तो उसका सिर फट जाएगा। कमरे की एक एक चीज उसे कल रात की याद दिला रही थी। वो बाहर जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से पुकारा, रुको। सोनल दरवाजे पर ही रुक गई और बिना मुड़े उसके बोलने का इंतजार करने लगी। सिद्धार्थ तेजी से उसके करीब आया और शांत आवाज में बोला, मेरा मतलब था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहती हो तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। सोनल ने उसकी तरफ मुड़ते हुए सख्ती से कहा, नो थैंक यू, मैं अपने आप चली जाऊंगी। वो जितनी जल्दी हो सके सिद्धार्थ से दूर चले जाना चाहती थी, इतनी दूर कि उसे फिर कभी सिद्धार्थ का सामना ना करना पड़े। सिद्धार्थ ने एक बार फिर कोशिश की, आर यू श्योर तुम इस तरह बाहर जाने में कंफर्टेबल हो? उसकी ये बात सुनकर फाइनली सोनल को समझ आ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। गले और हाथ पर कल रात के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। ऐसे पब्लिकली बाहर जाना उसके लिए और नई मुसीबतें खड़ी कर देता। उसे चुपचाप देख सिद्धार्थ फिर बोला, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। इस बार सोनल ने भी कोई विरोध नहीं किया। सिद्धार्थ बिल्कुल खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक बार सोनल पर नजर डाली। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती हुई बोली, गाड़ी रोकना प्लीज। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले एक साइड ले जाकर गाड़ी रोक दी। सड़क की दूसरी तरफ एक मेडिकल स्टोर नजर आ रहा था। सोनल ने अपने बैग में से कुछ रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं वहां तक जा नहीं पाऊंगी, तुम जाकर ले आओ। सिद्धार्थ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसे नासमझी से अपनी तरफ देखता पाकर सोनल ने हिचकिचाते हुए कहा, सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से एंटी प्रेगनेंसी पिल्स ले आओ। सिद्धार्थ ने पैसे नहीं लिए और बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वो एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जिसे एक पति पत्नी मिलकर चलाती थी। पत्नी अंदर पंखा झलते हुए पति को ताने दे रही थी, बोला था और कुछ नहीं तो अपना ये एंटी कूलर गर्मी आने से पहले ठीक करा लो, लेकिन तुम आदमी लोग ना तो जैसे बीवी की तकलीफ से कोई मतलब ही नहीं होता है। उसी समय सिद्धार्थ ने स्टोर के अंदर कदम रखा। उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो से कम तो थी नहीं, तो दोनों पति पत्नी आश्चर्य से भरकर उसे देखने लगे। इतना अमीर दिखने वाला आदमी आखिर उनकी छोटी सी दुकान पर क्या कर रहा है? उन दोनों को यूं अपनी तरफ देखता पाकर अब सिद्धार्थ अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। एक तो वो वैसे ही कभी कुछ खरीदने के लिए किसी भी छोटी मोटी दुकान में नहीं गया था, और आज जब कुछ खरीदने की नौबत भी आई तो क्या? सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए पूछा, आपके पास कोई एंटी प्रेगनेंसी पिल्स होंगी?
अब तक स्टोर वाले की पत्नी के भी कान खड़े हो गए थे। वो भी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। जब सिद्धार्थ को सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो वो दुकानदार के चेहरे के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, एक्सक्यूज मी, आपके पास हैं या मैं कहीं और जाऊं? इस बार उसने थोड़ी तेज आवाज में पूछा। नाराजगी साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी। दुकानदार हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सर जी, कहीं और क्यों जाना, हमारे पास है ना सब कुछ। कौन सी वाली गोलियां दूं, लोकल या इम्पोर्टेड? दुकानदार ने टैबलेट्स खोजते हुए पूछा। इम्पोर्टेड, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। एक पल को उसने कुछ सोचा और बोला, ऐसी टैबलेट्स दो जिससे साइड इफेक्ट कम से कम हो। दुकानदार ने हाँ में गर्दन हिलाई और टैबलेट्स निकाल कर दे दी। बिल पे करके सिद्धार्थ जाने लगा। अभी वो पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था कि उसे अंदर से उस औरत के भुनभुनाने की आवाज़ सुनाई दी। दिखने में तो शरीफ और अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन काम वैसे ही करने हैं इसको भी। खुद को तो प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना, अब अपनी गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती गोलियां खिलाएगा। फिर ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ती हुई वो बोली, देवा, ये सब के सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। औरत की प्रॉब्लम से तो इनको कोई वास्ता ही नहीं है। गुस्से में सिद्धार्थ के जबड़े कस गए। खुद को किसी तरह कंट्रोल करता हुआ वो बाहर आया। वहीं बगल में एक सुपरमार्केट भी था। वहां से उसने पानी की बोतल खरीदी और वापस कार की तरफ बढ़ गया। उसने दोनों चीजें सोनल को लाकर पकड़ा दी। थैंक यू बोलकर सोनल ने वो टैबलेट पानी के सहारे निगल ली। दवाई बहुत कड़वी थी, मगर इस समय सोनल के मन में जो कड़वाहट भरी हुई थी, उसने इस कड़वाहट को महसूस ही नहीं होने दिया। सिद्धार्थ ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोनल ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अब खुश हो ना? तुम्हारे सामने मैंने ये टैबलेट्स खा ली हैं। अब तुम्हारे मन में ये शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए साथ आए थे ना तुम मेरे? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए एक बार सोनल को देखा, मगर बोला कुछ नहीं। वो भी जानता था इस वक्त वो परेशान है। उससे बात करने पर बात और बिगड़ेगी ही, सो उसे चुप रहना ही सही लगा। सोनल ने उसे पहले ही अपना एड्रेस बता दिया था, सो वो चुपचाप ड्राइव करने लगा। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नजर नमम के ऊपर डाली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, नमम, तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? मैंने तो सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहते, लेकिन इस तरह मुझे धोखा देकर मेरी बहन के साथ। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।